नमस्कार, मैं प्रदीप नागिया आपके सामने फिर से हाजिर हूँ बात पते की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का बहुत खौफ है और तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं। तो निश्चित रूप से कोई अच्छा डॉक्टर ही उसके बारे में सही राय दे पाएगा। आइए हम जानते हैं डॉक्टर गिरीश जोशी जी से, और हमारे मन में जो शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, जो अफवाहें हैं, उन सभी को दूर करते हैं ताकि हम बच सकें कोरोना वायरस से। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कोरोना वायरस को लेकर। जी। तो सबसे पहला तो सवाल ये उठता है कि कोरोना वायरस है क्या? देखिए, कोरोना वायरस एक्चुअली इसे टाइप ऑफ वायरस, जैसे अरबो वायरस है, दूसरे वायरस हैं। और बैक्टीरिया वायरस में फ़र्क ये है कि बैक्टीरिया का तो ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक है, बट इसका आप नहीं कर सकते जी। वायरस। और ये एक्चुअली कोरोना वायरस पुराना है। नाउ इट इज़ कॉल्ड, अभी इसको कह रहे हैं कोविड-19 जी। क्योंकि ये वुहान में पहला केस 19 में चाइना में मिला था, तो कोविड-19 के नाम से है। और ये इसको ऐसा मानिए कि वायरस है, एज सच इसका ट्रीटमेंट तो कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, बट प्रिवेंशन इज़ बेस्ट ट्रीटमेंट। जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि इसके बारे में कि यदि आप किसी चीज़ को छूते हैं तो बार बार हाथ धोइए। तो ये सारी ये चीज़ें हैं, क्या वास्तव में सही हैं? और हम क्या क्या कोशिश करके इस चीज़ से बचाव कर सकते हैं? क्या क्या अफवाहें हैं? वास्तव में क्या चीज़ें कि जो हमें करना चाहिए उससे हम बच सकें? देखिए, सबसे सही चीज़ तो ये है कि हम बार बार हाथ धोएं जब भी हम बाहर से आते हैं। और जहाँ तक है इंडिया में इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए कम है कि हम लोगों की जो हाइजीनिक वैल्यूज़ हैं, जी शुरू से आपने हमारे एंसेस्टर से देखा होगा, लोग बाहर से आते हैं तो हाथ जी। धोते हैं, जी मुंह धोते हैं, वो एक बहुत अच्छी प्रथा थी। जी और अभी भी आप जितने बाहर आते हैं तो 20 सेकंड साबुन से हाथ धोजिए। जी और अगर मान लीजिए सेंसिटाइजर नहीं है, जैसे बोलते हैं सैनिटाइजर नहीं है, महंगा मिल रहा है ब्लैक, तो उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। आप डिटॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे डिटॉल के पीछे मेंशन है, जी ठीक है। दूसरा, वॉशिंग मस्ट बहुत ज़रूरी है। जी। उसको अगर आप वॉश करते हैं अपना हाथ तो बहुत अच्छी चीज़ है, 20 सेकंड तक जी। 3-4 बार। और जितना आप अपने हाथ कम छुएंगे, दूसरों से हाथ ना मिलाएं, जी। एक डिस्टेंस रखें, जी 5 मीटर कम से कम 3 फीट रखें, हाथ जोड़ें, क्योंकि कोई सस्पेक्ट एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं इसलिए। लेकिन ऐसा इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी। पैनिक जिससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, सर बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा मान के चलिए कॉमन चीज़ जी। है। इसका कोई फ्लू जैसा होता है, जी एक तरह का फ्लू है, लेकिन चूंकि ये वायरस नया है और अभी ये एक शेप नहीं ले रहा है, ये म्यूटेट करता रहता है और ये ह्यूमन वायरस में कन्वर्ट हो गया, जी। इसलिए अभी इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। तो बेटर ये है कि आप इसको इस तरीके से देखें कि इससे घबराने पाने की जरूरत नहीं, बस प्रिवेंशन इज द क्योर। ये कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति से व्यक्ति नहीं फैलता है या किसी जानवर के संपर्क में आने से फैलेगा? ये ऐसा कभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि ये मतलब ऐसा भी कोई सिद्ध नहीं हुआ है कि जानवर से आदमी में होता है या ह्यूमन से उसमें जाता है। मेन ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बीमारी है ये ह्यूमन टू ह्यूमन अभी हो गई है कि ये वायरस ह्यूमन हो गया है, जी। तो ये ह्यूमन से ह्यूमन की तरफ ही माना जाएगा। इसलिए मेन ये है कि प्रिवेंशन ही रखें। कोई छींकता है तो उसको सलाह दें कि आप ऐसे करके अपनी बाहों के साइड में से इस तरीके से छींके, सो दैट कि वो यहीं रहें कपड़ों में, क्योंकि इसकी एक मियाद होती है, ये मियादी टाइप का है कि इतनी देर बाहर रहेगा, 90 मिनट बाहर रहेगा, इतने दिन इसमें कपड़ों में रहेगा, जिनको फोमाइट्स बोलते हैं हम लोग, जी जी। उसमें रहेगा, तो वो ज़्यादा ईजी है। क्योंकि और छींके तो उनको बताएं या तो मुंह में हाथ रखें या कपड़ा रखें और उसका स्वाद को वॉश कर लें, तो सो सिंपल, इसलिए वो किसी को फैलेगा नहीं। जी। जैसा बताया जा रहा है कि तमाम प्रदेशों के अंदर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, टॉकीज बंद कर दिए गए हैं, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि वही एक ह्यूमन चेन बन गई है। मेन एम है चेन तोड़ना, जी। क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन है। अगर हम इसका बेस्ट इलाज प्रिवेंशन है, और अगर हम चेन को ब्रेक कर देंगे, वो चेन अगर टूट जाएगी तो आप ये मान के चलिए बीमारी रुक जाएगी, उसकी रोकथाम हो जाएगी। एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि जो पहले से बीमार हैं या जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है उन पे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बीमारी की यही खासियत है कि अगर जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो अपने आप, एक जिससे मियादी बुखार होता है, टाइम पीरियड के बाद अपने आप क्योर हो जाता है, सिम्टोमेटिक जिसको बोलते हैं एम्पिरिकल ट्रीटमेंट। जी जी। अगर उसकी ओल्ड एज
बुजुर्ग, बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, क्षमता भी बोलते हैं, हाँ, वो immunity कम power। होती है इम्यूनिटी, तो उनमें इसका असर ज़्यादा होता है और वो कुछ मतलब प्राणघातक भी होता है। जी जनरली ऐसा होता नहीं है और क्योर भी हो रहे हैं लोग, लेकिन प्रिवेंशन इसलिए क्योंकि जितनी भीड़ होगी, जी आपने देखा होगा कि अपने जितनी भीड़ में हम जाते हैं तो डिस्टेंस तो मेंटेन रख नहीं पाते, कोई खांस रहा है, और फिर सबसे बड़ी अवेयरनेस ये है कि हम अपने को दूर रखें, साफ रखें, अपने हाथ धोएं। मास्क का अननेसेसरी यूज कोई मतलब नहीं है, जी जी जब तक कि जिनको सर्दी जुकाम हो या बुखार हो जी वही लोग मास्क जी। लगाएं। हर कोई मास्क अगर लगाएगा तो उसका कोई यूज नहीं है, और पैनिक भी नहीं होना चाहिए। मास्क महंगे हो रहे हैं, सैनिटाइजर महंगे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक मतलब भ्रम है, मिथ है। हम अगर सफाई रखते हैं, जी हाथ बार 20 सेकंड अगर हम साबुन से नॉर्मल हाथ धो लेते हैं अच्छे से, जी। तो मैं सोचता हूँ बहुत बहुत है। सर एक चीज और भी है जो बताई जा रही है कि यदि आप अदरक का अधिक प्रयोग करते हैं, तुलसी का प्रयोग करते हैं, तो इनसे भी क्योर होगी और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। देखिए, कहाँ तक ये सही है? ये तो ऐसा है ना कि आम तौर पर हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि अदरक, जिंजर है, अदरक है, इनमें गले को साफ करने की क्षमता रहती है, जल्दी बस गले में इफेक्ट करता है। अच्छा। और दूसरा ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको सर्दी जुकाम हो वो उसको कोरोना वायरस ही हो, यस, उसको मतलब ये बीमारी ही हो। ये एक साधारण फ्लू में भी, उसकी सिंपल फ्लू जिसको बोलते हैं, उसमें भी हो सकती है। इसके मेन लक्षण ये है कि इसमें पहले बुखार, तेज बुखार, सिर दर्द, ड्राई कफ, एक तो सूखी खांसी जिसको ज़्यादा हो, और फिर सांस लेने में तकलीफ हो। मतलब ये एस्टेब्लिश्ड केस है, ये इस केस की जांच की जानी चाहिए, ये एस्टेब्लिश्ड केस। हाँ, लेकिन यदि इससे कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसके फॉरेन से रिटर्न हुआ है, बिल्कुल, चाइना, ईरान, जैसे जो देश चल रहे हैं, वहां से हुआ, तो तभी जरूरत है, आम सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो बाहर से आए हैं या जो ऐसी व्यक्ति के टच में उनको क्वारंटीन में रखना, और उसमें कोई जरूरी नहीं है आइसोलेशन रूम्स बने हैं हॉस्पिटल में, आइसोलेशन सेंटर्स बने हैं, लेकिन वहाँ भी उनको ही रखा जाता है जो अफेक्टेड कंट्री से पर्टिकुलर प्लेस से आए। आम आदमी को आप साफ घर में क्वारंटीन में रख सकते हैं। आपको सर्दी जुकाम है, आप घर में रहिए, प्योर एयर में रहिए, साफ सफाई से रहिए, अभी उसकी उतनी पैनिक की जरूरत नहीं इस मतलब से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आप समझ ही गए होंगे कि कोरोना वायरस से इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है थोड़ा सी समझदारी की। हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखें, उससे दूर रहें 1 मीटर 2 मीटर। और हर व्यक्ति जिसको सर्दी जुकाम खांसी हो रही है वो कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं है। यदि आप संबंधित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो कहीं विदेश से लौटा है और उसको कोरोना वायरस है, तभी आप भयभीत होइए। भयभीत भी नहीं हुई, पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाइए। और जगह जगह सर ने बताया जैसे सेंटर्स हैं, और आपकी ओर इसके अंदर ये भी है कि डॉक्टर साहब के जो क्योर होने का प्रतिशत ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। इसमें एक तो डेथ रेट सबसे कम है, स्वाइन फ्लू से कम है, और हर से कम है, सिर्फ 2.4 मात्र 100 में से 2। वो भी कौन, जो बच्चे हैं या जो छोटे हैं। हाँ, बाकी किसी को उसमें वो नहीं है। लेकिन बस सिंपल सी चीज है, इसका एकमात्र उपाय वो है बचाव। मतलब जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेस्ट क्योर। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि बिल्कुल आप बचाव करते रहिए और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, और निश्चित रूप से ये जो बड़ी लड़ाई है कोरोना वायरस से, निश्चित रूप से भारत जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।